क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई आपकी हर हरकत की नकल करने लगे तो क्या होगा? और अगर वो नकल धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए तो? आज की कहानी है एक ऐसे कौवे की जो सिर्फ नकल करता था, और एक ऐसे खरगोश की जो दिमाग से खेलता था, और अंत ऐसा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। घने जंगल के बीचों बीच, जहां हर तरफ हरियाली थी, पेड़ों की सरसराहट थी और पक्षियों की आवाजें गूंजती रहती थीं, वहीं रहता था एक कौवा। लेकिन ये कोई आम कौवा नहीं था। इसकी एक अजीब आदत थी। वो जो भी देखता उसकी नकल करता। अगर बंदर पेड़ से कूदता तो वो भी कूदने की कोशिश करता। अगर मोर अपने पंख फैलाकर नाचता तो कौवा भी अपने काले पंख फैलाकर नाचने लगता। जंगल के सारे जानवर उसे देखकर हंसते थे, लेकिन कौवे को लगता था वो सबसे अलग है, सबसे समझदार है। उसी जंगल में एक खरगोश भी रहता था, छोटा सा, शांत सा, लेकिन दिमाग से बहुत तेज। वो हर चीज को ध्यान से देखता था और हर किसी की आदतों को समझता था। एक दिन उसने कौवे को देखा जो बंदर की नकल करते करते पेड़ से गिर पड़ा था। खरगोश मुस्कुराया और धीरे से बोला, ये नकल एक दिन इसे भारी पड़ेगी। अब खरगोश ने ठान लिया कि वो कौवे को एक सबक सिखाएगा। अगले दिन वो कौवे के पास गया और बोला, तुम तो बहुत होशियार हो, तुम तो हर किसी से बेहतर कर सकते हो। कौवे का सीना गर्व से भर गया। उसे पहली बार किसी ने तारीफ की थी। खरगोश बोला, क्या तुम मेरी तरह तेज दौड़ सकते हो? कौवे ने बिना सोचे कहा, बिल्कुल, मैं सब कर सकता हूँ। वो तुरंत जमीन पर उतरा और दौड़ने लगा, लेकिन कुछ ही कदमों में उसका संतुलन बिगड़ा और वो जोर से गिर पड़ा। खरगोश हंस पड़ा, लेकिन कौवे को अब भी समझ नहीं आया। उसके अंदर अब भी वही घमंड था। अब खरगोश ने सोचा, असली खेल अब शुरू करना होगा। वो कौवे को नदी के किनारे ले गया। हवा ठंडी थी, पानी धीरे धीरे बह रहा था और माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। खरगोश बोला, मैं पानी में बहुत देर तक सांस रोक सकता हूँ, क्या तुम कर सकते हो? कौवे ने बिना सोचे कहा, हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। खरगोश पानी में कूदा, कुछ देर तक अंदर रहा, फिर आराम से बाहर आ गया। अब बारी थी कौवे की। कौवे ने एक पल भी नहीं सोचा और सीधे पानी में कूद गया। पहले कुछ सेकंड सब ठीक था, लेकिन फिर उसकी सांसें तेज होने लगी, पंख भारी होने लगे और वो घबराने लगा। अब उसे समझ आया कि ये खेल उसके बस का नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो पानी में डूबने लगा, छटपटाने लगा। खरगोश ने देखा स्थिति गंभीर हो गई है। वो तुरंत दौड़ा, एक लंबी टहनी उठाई और कौवे की तरफ बढ़ाई। कौवे ने जैसे तैसे उस टहनी को पकड़ा और धीरे धीरे बाहर आया। वो पूरी तरह भीग चुका था, उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में डर साफ दिख रहा था। अब पहली बार उसे अपनी गलती समझ आई। वो धीरे से बोला, मैं गलत था। मैं दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रहा था और खुद को ही भूल गया। खरगोश ने शांत आवाज में कहा, दुनिया में सबसे ताकतवर वही है जो खुद को समझता है, न कि दूसरों की नकल करता है। उस दिन के बाद कौवे ने नकल करना छोड़ दिया और अपनी असली पहचान को अपनाया। अब वो वही करता था जो उसके लिए सही था, और धीरे धीरे जंगल के जानवर भी उसका मजाक उड़ाना बंद कर चुके थे, क्योंकि अब वो नकलची नहीं, समझदार बन चुका था। तो याद रखिए, दूसरों जैसा बनने की कोशिश में कहीं आप खुद को खो न दें, क्योंकि असली ताकत नकल में नहीं, अपनी पहचान में होती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो।